आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। सेना में अधिकारियों की तरह महिला सैनिकों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। अयोध्या में दीपोत्सव के 7वें संस्करण पर जलेंगे 21 लाख दीप, बनेगा नया विश्व कीर्तिमान। अयोध्या से देश भर के 5 लाख मंदिरों के लिए रवाना किए गए 101 अक्षत कलश, हर घर में अक्षत पहुंचाकर आमजन को आनंदोत्सव में शामिल होने के लिए किया जाएगा आमंत्रित। और सुल्तानपुर जिले में अलग अलग हुई सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। अधिकारियों की तरह ही अब सभी महिला सैनिकों को मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश समान रूप से मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये छुट्टी सेना में सभी पदों पर कार्यरत महिला सैन्य कर्मियों को समान रूप से मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये सुविधा महिलाओं के पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों के समाधान में दीर्घकालिक महत्व की साबित होगी। इससे सेना में कामकाजी परिस्थितियां बेहतर होंगी और महिलाएं अपने पेशेवर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बिठा सकेंगी। सेना में सभी महिला कर्मियों के लिए मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश की ये सुविधा सेना के तीनों अंगों के लिए बड़ा परिवर्तन है। वर्ष 2019 में थल सेना में सैन्य पुलिस कोर में महिला सैनिकों की भर्ती शुरू हुई थी। अयोध्या दीपोत्सव के 7वें संस्करण में आगामी 11 नवंबर को 21 लाख दीपों से जगमग होगी। अयोध्या के दीपोत्सव और पूरे प्रदेश में आगामी त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या का दीपोत्सव अपनी भव्यता से पूरी दुनिया में पहचान बना रहा है। इस बार का दीपोत्सव भी नया विश्व कीर्तिमान बनाने वाला होगा। मुख्यमंत्री ने त्योहारों के दौरान पूरे प्रदेश में सतर्कता, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठापना के मद्देनज़र कल अयोध्या में पूजित अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। देश के चुनिंदा 101 कार्यकर्ताओं ने पूजन के बाद अक्षत कलश को विजय मंत्र के साथ ग्रहण किया और इसे लेकर अपने अपने प्रांत के लिए रवाना हुए। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कार्यक्रम में कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा होगा, उस समय देश के 5 लाख मंदिरों में अयोध्या जैसा ही आनंदोत्सव मनाया जाएगा। श्री राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के 127 प्रकार के संप्रदाय के आचार्य, 13 अखाड़े के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से देश की जनजातीय विभूतियों के संघर्ष और योगदान के बारे में जानने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया था। इस श्रृंखला में आइए आज जानते हैं तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित सोनखास गांव के जनजाति अंचल में जन्मे योद्धा रामजी गोंड के बारे में। तेलंगाना के योद्धा रामजी गोंड ने 1857 की क्रांति में निर्मल शहर और आसपास के क्षेत्र में मोर्चा लिया था। तब वे सिर्फ 24 वर्ष के युवा थे। राव साहब पेशवा की प्रेरणा से उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति छेड़ दी थी। प्रारंभिक अवस्था में ग्रामवासी और अन्य युवा बंधुओं के सहयोग से रामजी ने अंग्रेज़ों को मार भगाने में सफलता प्राप्त की। रामजी गोंड निर्मल शहर और आसपास के क्षेत्र के सार्वभौम राजा हो गए। वे 3 वर्ष तक अपनी विलक्षण बुद्धि के साथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करते रहे। 6 अप्रैल 1860 को पूरी तैयारी करके कर्नल रॉबर्ट ने निर्मल शहर पर आक्रमण कर दिया। वीर रामजी तब वहीं थे, परंतु उनके पास सैनिक कम थे।
फिर भी लगभग 1000 रणबांकुरों को लेकर रामजी गोंड कर्नल रॉबर्ट की सेना पर टूट पड़े। अंग्रेज़ों की फौज पीछे हटने लगी। तब तक बेलारी की सेना अंग्रेज़ों के पास पहुंच गई। निजाम की भी अतिरिक्त टुकड़ी आ गई। निर्मल शहर को अंग्रेज़ों ने फिर से घेरा। अंग्रेज़ों ने निरपराध ग्रामीणों को मार डाला। सैनिक और रामजी गोंड पकड़े गए। उन्हें 1000 फांसी वाले वटवृक्ष पर फांसी दे दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। दिल्ली सहित NCR में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। गाजियाबाद के क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी विकास मिश्रा ने बताया कि कल शाम लगभग 4:20 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 397 था, जो कि एक खतरनाक स्तर है। MG जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर आलोक रंजन ने बताया कि OPD में गले में संक्रमण, आंखों में जलन वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रदूषण के कारण कई रोगियों में ब्रोंकाइल अस्थमा की स्थिति भी बिगड़ गई है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण कम करने के लिए प्रशासन ने निर्माण कार्य को ढकने और फैक्ट्री में चल रहे डीजल के जनरेटर बंद करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही साथ सड़कों और धूल मिट्टी वाली जगह पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। उधर वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने कल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग जगहों का दौरा किया। अपर मुख्य सचिव ने बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को प्रदूषण कम करने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान हो सके, इसको लेकर मुरादाबाद जनपद में कल मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर लोगों और युवा वोटरों को मतदाता सूची में अपना पंजीकरण कराने के लिए जागरूक किया। नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए NDRF वाराणसी ने राहत सामग्री भेजी है। उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि आपदा के समय NDRF हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहती है। NDRF वाराणसी द्वारा 3 ट्रकों को राहत सामग्री के साथ भेजा गया है। इसके अतिरिक्त NDRF की रेस्क्यू टीमें भी सभी प्रकार के राहत बचाव के आधुनिक उपकरणों के साथ तैयार हैं। ज़रूरत पड़ने पर टीम को अविलंब रवाना किया जाएगा। भारत सरकार की हर घर जल योजना के अंतर्गत बिजनौर जिले में 917 नलकूप बनाकर 1975 गांवों में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। वहां के मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण वोरा ने बताया कि 10 नलकूपों की स्थापना कर पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आपूर्ति किए जा रहे जल के नमूने लेकर जल निगम द्वारा जांच की गई, जिसमें पानी पूरी तरह शुद्ध मिला। वाराणसी में काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत कल 2 स्थानों पर साइकिल रैली साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। उदय प्रताप कॉलेज से विधायक सौरभ श्रीवास्तव और सारनाथ म्यूजियम से जिलाधिकारी S राजलिंगम ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उदय प्रताप कॉलेज से निकाली गई साइकिल रैली में 18 वर्ष से कम उम्र के प्रतिभागी शामिल हुए। वहीं सारनाथ म्यूजियम से निकाली गई साइकिल रैली में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। साइक्लोथॉन में प्रतिभाग करने वाले 50 प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। सुल्तानपुर जिले में रविवार की देर शाम हुए 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बताया कि नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी इलाके में रोडवेज बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। उधर दूसरा सड़क हादसा सुल्तानपुर के ही थाना दोस्तपुर में हुआ। दोस्तपुर सूरापुर मार्ग पर बसहा गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर में टेम्पो सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना में अधिकारियों की तरह महिला सैनिकों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। अयोध्या में दीपोत्सव के 7वें संस्करण पर जलेंगे 21 लाख दीप, बनेगा नया विश्व कीर्तिमान।
अयोध्या से देश भर के 5 लाख मंदिरों के लिए रवाना किए गए 101 अक्षत कलश हर घर में अक्षत पहुंचाकर आमजन को आनंदोत्सव में शामिल होने के लिए किया जाएगा आमंत्रित। और सुल्तानपुर जिले में अलग अलग हुई सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।